सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉगिंग चैनल में। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो हम माशिया सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अरे ये क्या खुल गया? फक, ये कैसे हो गया? पापा समझने की कोशिश कीजिए, वो नीट पीजी की तैयारी के लिए टैब चाहिए। चलो कोई नहीं। एंड लुक एट दिस, मैंने ना बिरयानी ऑर्डर की थी और इस जगह से मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ऑर्डर भी करती हूँ, बट आज इन्होंने कोई कटलरी ही नहीं भेजी। अब ये लोग भूल गए हैं या ऐसा रूल है कि बिरयानी को हाथ से ही खाना है, वो मुझे नहीं पता भाई। तो स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है 2 अगस्त से, जब मैं घर से वापस आई हॉस्टल। एंड आज है 5 अगस्त एंड हमारे एग्जाम्स है 14 अगस्त से। मम्मी ये प्रिपरेटरी लीव है तो मैं घर आ जाऊँ क्या, वहीं पढ़ लूँगी, एटलीस्ट खाना तो अच्छा मिलेगा मम्मा। तो ये वो झूठ है जो मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, और लगता है मेरे घर वालों को कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है मेरे पोटेंशियल पर कि वो मुझे हर बार बुला भी लेते हैं। तो जी घंटा पढ़ाई हुई घर पर एंड कॉलेज आई हुई अभी 3 दिन हो गए, फिर भी कोई आउटपुट नहीं। फिर मैंने अपने आप को काफ़ी देर समझाया कि देख आशी, 1 वीक से भी कम बचा है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और अगर तूने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया ना तो तेरी हर जगह से फील्डिंग सेट होने वाली है, मैं बता रही हूँ। मुझसे एग्ज़ाम टाइम पे आप कुछ भी फालतू काम करवा सकते हैं। देखो जैसे बॉटल की कैप टाइट बंद कर दी तो नॉर्मली खोलने में 1 सेकंड लगता था, बट अब 1 मिनट लगता है मुझे। जिम का जो मेरा यहीं तक चलता है। पोस्टिंग से अटेंड करा लो आप मुझसे, वो भी हो जाएगी। बहुत टाइम है अपने पे, कहीं यूनिवर्सिटी टॉप ना कर दूँ, कहीं अपने भगवान ना बन जाए, तो इसलिए थोड़ा डाइवर्जन ज़रूरी है देखो लाइफ में, है ना? सही बात है ना? तो नेक्स्ट डे सेलिब्रेट हो रहा था ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो अटेंडेंस के लालच में मैं वहाँ भी चली गई, वो भी अटेंड कर लिया। आप लोगों को पता है कि एक इंसान होता है पागल और एक होता है दिमाग से पैदल। मैं एक्चुअली दूसरी कैटेगरी की इंसान हूँ। तो मैंने ना एक जीन्स ऑर्डर की थी 28 साइज में। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। 28 कहाँ, मुझे 40 आता था और मुझे पता था कि 2 नंबर छोटा रहेगा, पर नहीं आशी तुम अब पतली हो गई हो, यू कैन फिट इन, यस यू कैन डू इट, एंड यस आई हैव टू रिटर्न इट द वेरी नेक्स्ट डे। भाई ये नहीं हो रहा मुझसे, इट्स टू वास्ट, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मतलब मैं सुबह से इसे लेके बैठी हूँ, मेरे दिमाग में एक अक्षर नहीं गया है, और कुछ पढ़ती हूँ, कुछ नई चीज़ आ जाती है, फिर दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, कुछ सोचते सोचते फिर वापस आती हूँ, इतने में कुछ नया अक्षर पढ़ लेती हूँ। इतने ऑर्गेनिज्म से मेरा पूरा ऊपर से लैब डायग्नोसिस सबका इतना मिक्सअप हो रखे हैं। एक तो कुछ हज़ार करोड़ इस पे ऑर्गेनिजम्स है, उनके कुछ हज़ार करोड़ इनके निमोनिक्स है, और फिर उस पर लैब डायग्नोसिस उनका याद रखो। भाई दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीड और स्टडी एंड टू गिव एग्जाम्स। इसको दरखास्त करवा देना चाहिए एमबीबीएस। ये क्या सब्जेक्ट है भाई, क्या है ये? मतलब मेरा पूरा राइट साइड एकदम ऐसे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने इतना अंडर एस्टिमेट किया है इसे कि मेरे को लगा बायोकेम की तरह होगा। डोमिनोज इज़ लाइक अ सर्वाइवल किट फॉर मी। मेरी जान बसी हुई है इसमें। मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ या भूख लग रही है, दिस इज़ माई एवरग्रीन ऑप्शन। एंड यस आई नो इट्स नॉट हेल्दी। इस पार्सल के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये भैया ने गिफ्ट किया मुझे, एंड इसका मैं बहुत दिनों से वेट भी कर रही थी। भूलना मत कि ये सब टाइम पास मेरे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही हो रहा है, पर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इसका साइज़ मैंने फिर से गलत सेलेक्ट कर लिया। मेरी मेंटल हेल्थ का एक और नमूना पेश करते हुए, डिस्पाइट नोइंग कि मैं कितनी भी पतली हो जाऊं, पर क्योंकि मेरी हाइट 5'8" है तो मुझे कभी भी एस साइज नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिर शोल्डर्स एंड आर्म से छोटा रहेगा ऑफ कोर्स। बट एज पर द सेइंग्स ऑफ लेजेंडरी द ग्रेट आशी खर्ब, yes I can fit in and yes I can return it the very next day, not a big deal। ज़्यादा कुछ नहीं, आज डोमिनोज नहीं खाया तो उसके पैसे एक्सचेंज में लग गए। बस अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मेरी मम्मी मुझे पाती फूक क्यों कहती हैं। टाइम पास के बीच थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ी, वो एक्चुअली गिल्ट हो गया था मुझे बाकियों को पढ़ता देख। और पेश होता है एक और गिफ्ट। इसमें कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी क्योंकि इट्स हिज चॉइस। अच्छा था ना? यू अंडरस्टैंड, इट्स हिज चॉइस एंड नॉट माइन। ये होना तो सरप्राइज़ गिफ्ट था, बट ऑर्डर प्लेस होते ही मेरे नंबर पर विद पिक्चर मैसेज आ गया। बट कोई नहीं, सरप्राइज़ भी होता तो मेरे एक्सप्रेशन न्यूट्रल ही रहते हैं।
आई हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग सर्टेन फीलिंग्स आई गेस, बाई डिफ़ॉल्ट ही ऐसी हूँ यार, क्या करूँ। फिर आ गई वो घड़ी जिसका बेसब्री से था इंतज़ार, 14 फरवरी, ओ सॉरी आई मीन 14 अगस्त। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। और ये मैं इतनी गधी हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कीमत तब पता चलती है जब उसके जाने का टाइम आ जाता है। तो ये पीनट बटर मेरे पास काफ़ी टाइम से था एंड मैंने चेक किया था कि 1 सितंबर को एक्सपायर होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मी, अगर रोज़ 1 स्पून खाऊंगी तो 20 दिनों में ख़त्म। मैंने 4 स्पून जितनी 1 स्पून में भर लिया, एंड ऑफ कोर्स वो मेरे गले में जाकर गाइस कल मेरा पैथो का एग्ज़ाम है, फाइनल एक्सटर्नल्स थ्योरी पेपर 2। कल थ्योरी पेपर 1 हो गया था एंड कुछ तैयारी नहीं। और भाई सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी वाले एग्ज़ाम में आ रहा है। ये पूरा सिस्टमिक पैथो आ रहा है, ये सब चैप्टर्स जितना भी सिस्टम होता है सब आ रहा है। मेरा सिस्टम हिला दिया भाई इसने, कितना पढ़े आदमी एक दिन में। 2 दिन तो दो कि आप रिवाइज कर लो, सब कुछ आ रहा है। ये सब 10 मार्क है इनकम में, कैसे करूँ मैं यार। तो उठी भी लेट थी, कल का हैंगओवर ही नहीं उतरा था, मतलब पढ़ाई का। तो मेरे को आज लेट नींद खुली। भाई इतना ज़्यादा सिस्टम है इसमें यार, क्या होगा। पेपर तो होते रहेंगे, खाना नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। इस टाइम सच्ची सच्ची बताऊँ, डांटोगे तो नहीं ना, मुझे बस रोना आ रहा था यार। तो गाइस आई जस्ट वांट टू शो कि आज हमारा फार्मैक थ्योरी पेपर 2 है एंड 8 बजे एंड आई स्लेप्ट एट 5 AM एंड ये मेरी आँखें, अभी मैं आँखें धोकर आई हूँ, इतना जल रही है एंड अब ये इतना ज़्यादा जल रही है, मेरे से आंखें भी बंद नहीं हो रही है, मेरे को इतना पेन हो रहा है, इतनी नींदों में हो यार। ये एग्ज़ाम टाइम इतनी ऐसी तैसी कर देता है आपकी, बहुत आंखें जल गई है मेरी। चलो भाई मेरे को आधे घंटे में 8:30 तक एग्ज़ाम हॉल के अंदर होना है और अभी मैं इधर ही बाय पे। कुत्ता भी ना पूछ मार कर बैठता है। बस ये एंड था मेरा कि रूम को इतना गंदा देखना, करना ही पड़ा मुझे क्लीन। कोई जज नहीं करेगा, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप लोग नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा मुझे। यहाँ मेरी तबीयत ठीक होने की जगह बिगड़ती गई एंड फाइनली मुझे खुद से पानी गर्म करके उसमें विक्स मिक्स करके स्टीम लेनी ही पड़ी। मम्मा आई मिस यू सो मच। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, कितना टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 1:42 और हमारे काम कौन आ रहा है, मिस्टर चैट जीपीटी। सेकेंड ईयर फाइनल एग्जाम्स, बट ये बुक काफ़ी बुक यूजलेस है और हम फ़ोन से काम कर रहे हैं। बहुत सर दर्द हो गया। आई जस्ट एडवाइज कि कल की कैसी तैयारी है, बस कुछ बता, तैयारी बता। स्पीचलेस। मेरा मन था डिस्टिंक्शन लाने का माइक्रो में, सपना रह गया यार। So that's all for today. Thanks for watching.